subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. केमिस्ट्री सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ लिखें। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ लिखें। तो इसका आंसर है कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में समानता हो तथा किन्हीं दो लगातार यौगिकों के बीच सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर हो, समजातीय श्रेणी कहलाता है। जैसे एल्केन समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। इस श्रेणी के सदस्य मीथेन, इसका फॉर्मूला CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब होता है। आदि डॉट डॉट कर देते हैं। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ लिखें। तो इसका आंसर है कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में समानता हो, जिसकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में क्या हो, समानता हो, तथा किन्हीं दो लगातार यौगिकों के बीच, तथा किन्हीं दो लगातार यौगिकों के बीच सिंगल बॉन्ड CH2 पढ़ते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर हो, समजातीय श्रेणी कहलाता है। जैसे एल्केन, अब एल्केन जो है समजातीय श्रेणी होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र CnH2n+2। इस श्रेणी के सदस्य कौन, किसके सदस्य, एल्केन के, मीथेन CH4, इथेन C2H6 डॉट डॉट आदि। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का संचालन नहीं करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन नहीं करता है। तो इसका आंसर है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि यह जलीय विलयन में आयनीकरण करके हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जो है जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि यह जलीय विलयन में आयनीकरण करके, जलीय विलयन में क्या करके, आयनीकरण करके हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें और इसका उपयोग क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। तो इसका आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ 1/2 को हाफ बोलते हैं, H2O है। हो गया। अब इसका उपयोग देखिए, कहता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, दूसरा मूर्तियों और खिलौने बनाने में, तीसरा सांचे और मॉडल बनाने में, चौथा चौक बनाने में। फिर से देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें एवं इसका उपयोग लिखें। तो आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O है। इसका उपयोग क्या होता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, दूसरा मूर्तियां और खिलौने बनाने में, तीसरा सांचे और मॉडल बनाने में, चौथा कहता है चौक बनाने में। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जितना भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब को हम देख लेंगे एक एक बार। विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखें। विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखें। या इसमें भी पूछ सकता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है और उपयोग 2 नंबर में दे सकता है, लेकिन ये पूरा हम लिखे हुए हैं। विरंजक चूर्ण क्या है, तो कहता है जब पहले क्वेश्चन का आंसर है, आंसर पढ़ेंगे। विरंजक चूर्ण क्या है, कहता है जब क्लोरीन को बुझे हुए चूने से गुजारा जाता है, जब क्लोरीन को किससे गुजारा जाता है, बुझे हुए चूने से गुजारा जाता है, तब जो पदार्थ बनता है, तब जो मेरा पदार्थ बनता है उसी को हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। अब देखिए, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, इसको पढ़ते हैं CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2
मतलब क्लोरीन गैस से इसको गुजार रहे हैं। तो मेरा बनेगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2 प्लस H2O, जल बनता है। अब देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है CaOCl2 का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ये फॉर्म ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है जो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो उसके ऑप्शन में हम मारेंगे CaOCl2। अब देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है विरंजक चूर्ण का? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण को जो है चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। इसका सूत्र जो है CaOCl2 है। अब देखिए विरंजक चूर्ण के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला, कीटाणुनाशक के रूप में। दूसरा, क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में। तीसरा, कागज एवं कपड़ों के विरंजन में। कागज एवं कपड़ों के विरंजन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? फिर से देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर है वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे H2 प्लस Cl2, यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो जब इसकी अभिक्रिया होती है तो बनाता है 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसको अम्ल भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ क्लोरीन 2 गो, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 आगे लग चुका है। अब इसमें एक क्वेश्चन और था, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि रासायनिक समीकरण के द्वारा जो है द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हम पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं? आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है तत्वों का वह गुण जो मुख्यतः धातुओं में पाया जाता है। जब धातु को पीटा जाता है तब यह पतले चादरों या ऑब्लिक शीट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। फिर से देखते हैं, आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है तत्वों का वह गुण जो मुख्यतः धातुओं में पाया जाता है। जब धातु को पीटा जाता है तब यह पतले चादर या शीट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इसी गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? तो देखते हैं। कहता है H प्लस की जितनी सांद्रता होगी, H प्लस जो है हाइड्रोजन प्लस की जितनी सांद्रता होगी उतना ही विलयन अधिक अम्लीय होगा, और जितना कम सांद्रता होगी उतना ही कम अम्लीय होगा। तो वही लिख दिए हैं, H प्लस की जितनी सांद्रता अधिक होगी उतना ही विलयन अधिक अम्लीय होगा। अब देखिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा कहता है ध्वनिक किसे कहते हैं, या इसको सोरेंसन भी कहा जाता है। ध्वनिक किसे कहते हैं? कहता है आंसर इसका किसी पदार्थ का वह गुण, कोई भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके ऊपर हथौड़े से चोट देने पर उसमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, जिसे ध्वनिक कहते हैं। आंसर क्या है इसका? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके ऊपर हथौड़े से चोट देने पर उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, जिसे ध्वनिक कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कारण दे कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर है सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है, और यह कमरे के ताप पर भी ऑक्सीजन से सहयोग करके क्या होता है? जल उठता है, मतलब जल जाता है। इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं।
अब देखिए इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो इसमें इसका आंसर क्या होता है? सोडियम। फिर देखिए 9 नंबर कहता है कारण दे कि सोडियम को किरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो इसका आंसर है सोडियम को किरोसिन के तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है और यह कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से सहयोग करके क्या होता है? जल उठता है। आगे देखिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो देखिए इसका आंसर कहता है आयनिक यौगिकों का निर्माण जो है इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा होता है। इसमें धनायन मूलक यानी कि पॉजिटिव और ऋणायन मूलक यानी कि निगेटिव आपस में बहुत ही अधिक मजबूत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, जिसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। फिर से कहता है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो इसका आंसर है आयनिक यौगिक का निर्माण जो है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण मतलब एक दूसरे को देता है और लेता भी है, पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा होता है। इसमें धनायन मूलक मतलब पॉजिटिव और निगेटिव जो है बहुत अधिक मजबूत आकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ रहता है और जिसको तोड़ने के लिए जो है बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक जो है मतलब बहुत उच्च होता है, मतलब जब उसको बहुत सारा ताप देंगे तब वो गलेगा।